नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं राहुल गौर सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वेदांता गुरुकुल में। आज आपको सिखाने वाला हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं स्क्वायर ऑफ नंबर्स। स्क्वायर ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्ग। मैंने अपने पिछले वीडियो में 2 अंकों की संख्याओं का जिक्र किया था। आज मैं कुछ 3 अंकों की संख्याओं को भी लेकर के आऊँगा। ख़ास तौर पर मैं उन संख्याओं का वर्ग इस वीडियो में बताने वाला हूं जो संख्याएं 100 के आसपास की होती हैं, या 200 के आसपास की होती हैं, या 300 के आसपास की होती हैं, या फिर 1000 के आसपास की होती हैं। आसपास का मतलब यहाँ पर है या तो उनसे थोड़ा सा अधिक हो बेटा, या फिर उनसे क्या हो, थोड़ा सा कम हो। तो ऐसी संख्याओं का जिक्र मैं आज अपने इस वीडियो में करूँगा। ठीक है, पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो चलिए ठीक है, आज हम देखते हैं इन संख्याओं का वर्ग हम कैसे करते हैं। बहुत आसानी से बेटा करने वाले हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी ट्रिक है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे हम 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। 100 प्लस माइनस। 100 प्लस माइनस का बेटा मतलब आप समझ लीजिएगा, यानी 100 से थोड़ा सा ज़्यादा या फिर 100 से थोड़ा सा कम होगा। जैसे मैंने संख्याएं लिख रखी हैं, 100 से प्लस में 104 है, 107 है, 103 है, 96 है, और जो 100 से माइनस में है उनमें 93 है, 95 है, 92 है और 91 है। यानी इन संख्याओं का वर्ग बेटा आपको देखना है। तो चलिए आइए बात करते हैं 104 के वर्ग की। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं जो स्टार लगा हुआ है, जरा इसको देखें बेटा। इस स्टार का मतलब, इन स्टार का मतलब जो है वो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज से है। किससे मतलब है? स्टैंडर्ड वैल्यूज से, जिनको हम मानक मान कहते हैं। इन्हीं मानों को आधार मानकर इन्हीं मानों को आधार मानकर बेटा ये गणनाएं जो हैं इसमें की जाएंगी। बात करते हैं हम सबसे पहले 104 के स्क्वायर की। जरा बेटा ध्यान दीजिएगा, देखो इसको मैं अलग से सिखाता हूं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है निकालना, वर्ग निकालना बहुत आसान है। केवल आप इसको समझ लीजिएगा। देखो बेटा जरा बताओ, ये 100 से कितनी अधिक है? अधिक है या कम है? अधिक है ना। तो कितनी अधिक है? ये 4 अधिक है। तो अगर ये 4 अधिक है, देखो प्लस का 4 का मतलब ये 4 अधिक है। तो जितनी अधिक है पहले हम उतने का क्या कर लेंगे बेटा? वर्ग कर लेंगे। उतने का क्या कर लेंगे? वर्ग कर लेंगे। यानी 100 से जितना प्लस है या जितना माइनस है उतने का वर्ग कर लिया जाएगा। 4 अधिक था तो मैंने 4 का वर्ग कर लिया। कितना आया? 16 आया। इसमें थोड़ा सा आपका ध्यान मैं यहाँ पर खींचना चाहूँगा। ये यहाँ पर 2 अंकों की ये संख्या आई है, और ये बेटा 2 अंकों की ही संख्या आनी चाहिए। अगर ये संख्या 1 अंकों की आए तो आप क्या करेंगे? बाईं ओर आप एक 0 बढ़ा लेंगे। यानी ये संख्या बेटा 2 अंकों की होनी चाहिए। कारण उसका ये है कि यहाँ पे कंपैरिजन 100 से हो रहा है, और 100 में कितने 0 हैं? 2 0 हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? ये संख्या 2 अंकों की लेनी है। इससे ये बात भी बेटा क्लियर हो जाएगी कि अगर जब हम 1000 से कंपेयर कराएंगे, 1000 से जब हम कंपेयर कराएंगे, तो इसमें बेटा कितने 0 हैं? 3 0 हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए? फिर संख्या हमारी आनी चाहिए 3 अंकों की। अगर अंक कम है तो बाईं ओर फिर हमको उतने 0 बढ़ाने पड़ेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए खैर, मैंने क्या बताया कि जितना अधिक या कम है उसका वर्ग कर लेंगे। 104 100 से 4 अधिक था तो 4 का वर्ग कर लिया बेटा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब देखो ये कितना अधिक था? 4 अधिक था ना। 4 अधिक था तो इसको 4 और अधिक कर लो। यानी 104 में जब हम 4 और मिला देंगे, इन 104 में ये वाले 4 और मिला देंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 108 बन जाएगा। 108 बन जाएगा। तो आ क्या जाएगा? अगर इन सबको एक साथ लिख दें तो आ जाएगा 10816। 10816, और यही जो है बेटा क्या हो जाएगा? 104 का वर्ग हो जाएगा। यही 104 का वर्ग हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, ये कितना आसान है। बहुत फास्ट आप सेकंड्स में कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने थंबनेल पे लिख रखा है कि गोली से भी तेज ट्रिक। तो वाकई में गोली से भी तेज का सेंस यहाँ पर यही है कि बेटा बहुत ही फास्ट इससे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैंने बताया, एक बार फिर से देख लें, जितना अधिक या कम हो उसका वर्ग करना
करना है, फिर क्या करना है, जितना अधिक हो उतना और अधिक कर देना है, और अगर कम है तो उतना और कम कर देना है, बस इतना ध्यान रखना है। आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल्स। 104 का आप निकाल ही चुके हैं, 108 16 होगा। जरा बेटा ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पर, 107 के वर्ग पर जरा ध्यान दीजिएगा, कितना अधिक है, देखो 7 अधिक है तो 7 का वर्ग लिख लिया 49, 7 अधिक है 7 और अधिक कर दो, यानी 107 में जब आप 7 और जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा, यही निकलेगा इसका वर्ग। इसी तरीके से ये कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 तिया 9। ध्यान रखिएगा संख्या एक अंक की आई है, संख्या एक अंक की आई है तो आपको एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। मैंने वहां पर अभी एक्सप्लेन किया था कि ये जो दाहिनी तरफ जो ये संख्या लिखी जा रही है, जब आप 100 से कंपेयर कराएंगे तो ये संख्या बेटा 2 अंकों की होनी ही चाहिए, 2 अंकों की होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 का वर्ग बेटा 09 आ गया, 3 अधिक था 3 और अधिक कर दो, 3 और बढ़ा लो, 10609 इसका वर्ग हो जाएगा। 96 का वर्ग करना है, ये देखिए ये क्या है, ये 100 से कम है, 100 से कम है, कोई बात नहीं, यही ट्रिक अप्लाई होगी बेटा। क्या करेंगे, 100 से कम है, कितना कम है ये, 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का वर्ग करेंगे 16, और ये 4 कम है तो 4 और कम कर देंगे। जितना अधिक है उतना और अधिक कर देंगे, जितना कम है उतना और क्या कर देंगे, कम कर देंगे। सीधी सी बात है, अगर प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो। 100 से क्या है, ये माइनस है, 100 से कम है, कितना कम है, 4 कम है, 4 और कम कर दो भाई, लो भाई हो गया, 92 16 आ जाएगा आंसर। इसका देखते हैं 93 का स्क्वायर। देखो भाई 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो पहले 7 का वर्ग लिख लो, 7 कम है 7 का वर्ग लिख लिया, 49 हो गया। 7 कम है तो बेटा 7 और कम कर दो, 7 और कम करने से कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा, 86 49 ये हो गया। 95 का वर्ग देखते हैं। अब देखो 95 के वर्ग पर वो ट्रिक भी आप लगा सकते हैं जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताई थी कि 5 का वर्ग लिख लेना है, जो संख्या 9 बचेगी 9 का अगली संख्या में गुणा करा देना है, यानी 9 दशावन 90 हो जाएगा। लेकिन यहां पर उस ट्रिक का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, यहां पर इस ट्रिक का प्रयोग करूंगा। 100 से कितना कम है, 5 कम है, 5 कम है तो भाई 25 होने वाला है, 5 कम है तो 5 और कम कर दो, 9025 कर दो इसको, ठीक है, 9025 हो जाएगा। यहां पर 92 का स्क्वायर है, 100 से कितना कम है, 92, 8 कम है, 8 का वर्ग होता है 64, 8 कम है तो 8 और कम करो, और जब आप 92 से 8 कम करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 84 आएगा, 84 64 इसका हो जाएगा। यहां पर देखेंगे 91 का वर्ग, जरा बताओ ये 100 से कितना कम है, 9 कम है ना, 100 में कितना कम है, ये 9 कम है, तो 9 का वर्ग भाई पहले लिख लो, 81 हो गया। अब 9 कम है तो 9 और कम कर दो, जब आप 91 से 9 कम करेंगे, जब आप 91 से 9 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। 91 से आप 9 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा, यानी 82 81 ये होने वाला है। तो इस तरीके से देखा बेटा आपने, अगर संख्याएं 100 के आसपास की हैं तो उनका वर्ग हम कैसे निकालते हैं, अगर संख्याएं 100 के आसपास की हैं तो हम उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। अब इसके अभी बेटा हम लोगों ने देखा कि 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारी संख्याएं 1000 के आसपास की हैं, यानी 1000 से थोड़ी कम है या थोड़ी सी अधिक हैं, तो उनका हम वर्ग कैसे करेंगे। जैसे 1006 है, 1004 है, 1003 है, 994 है या 996 है, इनका हम वर्ग देखिए कैसे करते हैं। बेटा सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको 1006 का वर्ग बताता हूं, 1006 का वर्ग बेटा करके बताता हूं। वही कार्य करना है, जब 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकाल रहे थे तो बेटा हम 100 से कंपेयर करा रहे थे, यहां पर 1000 से कंपेयर कराएंगे। 1000 से कितना अधिक है, ये बेटा 6 अधिक है, तो सबसे पहले हम 6 का वर्ग लिख लेंगे। 6 का वर्ग बेटा कितना आएगा, 36 आएगा। 6 का वर्ग कितना आएगा, 36 आएगा। ध्यान रहे जब 100 से कंपेयर कराते थे तो यहां 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए थी, और जब हम करा रहे हैं अब कंपेयर कितने से, 1000 से, तो यहां संख्या होनी चाहिए बेटा 3 अंकों की, तो 036 आएगा। अब देखो ये 6 अधिक है, 6 अधिक है तो इसको 6 अधिक और बनाओ, 6 अधिक और बनाओ, यानी 1006 से ये हो जाएगा 1012, 1012। तो आंसर जो आने वाला है 101236, ये इसका स्क्वायर आने वाला है, ये स्क्वायर आने वाला है किसका, 1006 का। बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट हमारा वही है,
101236। वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहा है कि 1000 से जितना अधिक है या कम है पहले उसका वर्क करा लो, फिर जितना अधिक या कम है उतना और अधिक या कम आपको कर लेना है। बात करते हैं यहां पर 1004 के वर्ग की। 1004 के वर्ग की बात करते हैं तो कितना अधिक है 1000 से? 4। तो पहले 4 का वर्ग कर लिया, 4 चक्कू 16, संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए, बाईं तरफ 0 बढ़ा लिया। 4 अधिक था बेटा, 4 और अधिक कर दो, 1008 लिख दो। 1008 और 016 और इसमें शामिल हो जाएगा तो 1008,016 इसका स्क्वायर आ जाएगा। वही काम यहां पर करते हैं। 3 3 9, संख्या 1 अंक की आई बेटा, 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि ये 3 अंक तो हमें यहां पर बनाने ही बनाने हैं, ये 3 अंक तो बनाने ही बनाने हैं। अब क्या करेंगे, 3 अधिक है, 3 और अधिक कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा 1006, इसका इस तरीके से स्क्वायर हो जाएगा। बात करते हैं इसकी, यहां पर देखो ये 994 कितना कम है बेटा? 6 कम है। कितना कम है इस बार? 6 कम है, तो पहले 6 का वर्ग लिख लो, 6 छंग 36। 6 का वर्ग लिख लिया, 6 छंग 36, लेकिन ये संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए तो 1 0 हमने क्या कर लिया और बढ़ा लिया, 1 0 हमने यहां पर और बढ़ा लिया। अब 6 कम है तो इसको 6 और कम कर दो तो ये आ जाएगा 800 कितना, 800 कितना, सॉरी 900 आ जाएगा, ये 88। 900 कितना आ जाएगा बेटा? 88 आ जाएगा। 900 कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा, क्योंकि 994 से 6 और कम कर देना है, 6 और कम कर देना है तो ये 988 आ जाएगा। बात करते हैं 996 के वर्ग की। देखो ये कितना कम है, कितना कम है? ये 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है। किससे? 1000 से। 1000 से 4 कम है, पहले 4 का वर्ग लिखो, 4 चक्कू 16, 1 0 बढ़ा करके बेटा इसको 3 अंकों का बना लो, 1 0 बढ़ा करके इसको कितना बना लो? 3 अंकों का। 4 कम है, 4 और कम कर दो, 996 से 4 कम होंगे, 992 आएंगे। आंसर कितना आएगा बेटा? 992,016 आएगा। तो इस प्रकार से आप 1000 के आसपास की संख्याओं का वर्ग भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं बेटा। अब हम देखने वाले हैं कि 50 के आसपास की संख्याओं का, ठीक है, 200 के आसपास की संख्याओं का और 300 के आसपास की संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं 50, 200 और 300 के आसपास की संख्याओं का वर्ग, या फिर 300 से आगे जैसे 400 है, 500 है, 600 है, 700 है, 800 है, 900 है, 900 के आसपास तक की संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे ये अब 50 प्लस माइनस, 200 प्लस माइनस, 300 प्लस माइनस या 900 प्लस माइनस संख्याओं का वर्ग, यानी 50 से अधिक या 50 से कम, 200 से अधिक या 200 से कम, 300 से अधिक या 300 से कम, 900 से अधिक या 900 से कम संख्याएं अगर हैं तो उनका बेटा हम वर्ग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं 50 प्लस माइनस संख्याओं का वर्ग। 50 प्लस माइनस संख्याओं में हम एक ले लेते हैं 43 और इस 43 का वर्ग करके बेटा आपको बताते हैं, और एक ले लेते हैं हम 56 और इस 56 का वर्ग करके हम बताते हैं। हालांकि इन संख्याओं का वर्ग जो मैंने एक यूनिवर्सल ट्रिक जो बतलाया था अपने पहले वीडियो में, अपने पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने वर्ग करना सिखाया था 2 अंकों की संख्याओं का, उस तरीके से भी बेटा इनका वर्ग निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर आज और एक शॉर्टकट मैं बताने वाला हूँ, उससे कई गुना आसान हो जाएगा ये। और देखिए ज़रा, सबसे पहले अगर हमें इस 43 का वर्ग निकालना है तो बेटा 43 देखो क्या है, 50 से कितना कम है? 7 कम है। 50 से यहाँ पर कंपेयर करा पाएंगे, 100 से नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कंपेयर उसी का होता है, कंपेयर उसी का होता है जो क्या होता है, थोड़ा कम या ज़्यादा होता है, थोड़ा कम या ज़्यादा होता है। किसी हम अपने क्षेत्रीय विधायक की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं कर सकते हैं। किसी हम मोची की तुलना, जो हमारा मोची जो बैठता है, जो हमारी हेल्प करता है, शूज़ वगैरह हमें जब मेंडिंग उनकी करवानी होती है तो जो हमारी हेल्प करता है, उस मोची की तुलना हम किसी उससे बाटा के या रेड चीफ के या लिबर्टी के शोरूम से बेटा नहीं कर सकते हैं। तुलना हमेशा अपने समकक्ष की होती है, अपने जो लगभग बराबर दर्जे वाले होते हैं उनसे ही तुलना की जानी चाहिए। तो तुलना अगर हम कराएंगे तो इसकी ये 50 के पास में है तो 50 से तुलना करवाएंगे। 50 से कितना कम है बेटा? देखेंगे 7 कम है। वही काम करना है जो अभी तक करते आए। 7 कम है तो 7 का वर्ग पहले लिख लेना है बेटा। कितना लिख लेना है? 49। यहां पर यह संख्या 2 अंकों की ही आनी चाहिए, 2 अंकों की ही आनी चाहिए। अभी बताऊंगा मैं क्यों। तो हमारे
पे राइट साइड में कितना आ गया, 49 आ गया। देखो भाई ये कितना कम था, ये कम था 7, कितना कम था, 7 कम था, इसको 7 और कम करो, 43 से 7 और माइनस करो, 43 से 7 और माइनस करो, ये 7 ऑलरेडी कम था, 43 से 7 और क्या करिए, माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बन रहा है 36 49, लेकिन 36 49 आंसर नहीं आएगा, 36 49 आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे लिए स्टैंडर्ड वैल्यू कौन है, सिर्फ और सिर्फ 100 और 1000 है, इसलिए 50 से तुलना करने की कोई बात नहीं बनती है, कोई मामला इसका नहीं बनता है, कोई तुक नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो लेफ्ट हैंड में जो ये 36 लिखा है इसको आधा कर देंगे। कितना कर देंगे, इसको आधा कर देंगे, 2 का भाग लगा देंगे। 2 का भाग लगाने से ये बन जाएगा 18 और 49 एज इट इज रहेगा। इस 49 पर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये जो लेफ्ट हैंड वाला जो पार्ट है उसको आधा कर देना है। आधा क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास मानक वैल्यू कितनी है, 100 है, हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है, 100 है। और 50 क्या होता है, 100 का आधा होता है। 50 क्या होता है, 100 का आधा होता है। इसलिए जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आएगी उसको हम हाफ कर देंगे, राइट साइड वाली वैल्यू को टच नहीं करेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट हमारा वही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। 56 देखिए क्या है, 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो पहले 6 का वर्ग कर लिया, 36 हो गया। 6 और ज्यादा कर दो, 56 6 कितना होता है, 62 होता है। लेकिन 62 36 आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 का भाग लगाना पड़ेगा। कितना आना चाहिए, 31 36 आएगा। कितना आएगा, 31 36 आएगा। तो 31 36 बेटा इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 36। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को आप क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। बाकी काम वही करना है। ज्यादा है तो पहले ज्यादा का वर्ग, कम है तो कम का वर्ग कर लो, फिर अगर ज्यादा है तो और उतना ज्यादा कर दो, कम है तो और उतना कम कर लो। अब चूंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं थी इसलिए हमें क्या करना पड़ा, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को हाफ करना पड़ा, क्योंकि 50 से कंपेयर हो रहा था और 50 जो है इस 100 का कितना होता है, हाफ होता है। तो यही काम बेटा आगे भी करना है, 200 में करना है। तो 200 में क्या करेंगे, 200 जो है हमारा 100 से कितने गुना है, 2 गुना है, तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को हम 2 गुना कर देंगे। 300 से जब कंपेयर कराएंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को हम 3 गुना कर देंगे, लेकिन राइट साइड वाली वैल्यू को टच नहीं करेंगे। जल्दी से एक एग्जांपल हम देख लेते हैं 200 के आसपास की संख्या का। जैसे 208 का हमें वर्ग करना है, 208 का वर्ग करना है। 200 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 का वर्ग बेटा हमने लिख लिया, कितना, 64 लिख लिया। 8 ज्यादा है, 8 और ज्यादा कर दो, तो 8 और ज्यादा करने से 216 बनेगा। अब इस वाली वैल्यू को कितने गुना करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 432 और 64 ऑलरेडी है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 43264। तो इस तरीके से 208 का वर्ग आप निकाल सकते हैं। यहां पर मैंने इस वाली वैल्यू को, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को 2 गुना क्यों किया, क्योंकि 200 जो है ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसकी तुलना 100 से कराएंगे, 100 का ये 2 गुना है, इसलिए जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होगी बेटा ना, उसको हमें क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। तो 432 ये इधर आ जाएगा, राइट साइड वाली वैल्यू वैसे ही रहेगी, टच नहीं करना है, एज इट इज रहेगी, तो ये 64 का 64 ही रहेगा। तो 43264 इसका आंसर आने वाला है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं 300 के आसपास की संख्या का वर्ग। 300 के बेटा अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे हम 50 के आसपास की संख्याओं का और 200 के आसपास की संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 300 के आसपास की और 900 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। सेम प्रोसेस है बेटा, कुछ नया काम नहीं करना है, कुछ नया काम हमें नहीं करना है। 300 के आसपास की, जैसे एक हम 304 का वर्ग देख लेते हैं और एक देख लेते हैं बेटा 298 का वर्ग। 298 का वर्ग देख लेते हैं। देखो 304 में देखेंगे तो ये 300 से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो पहले 4 का वर्ग बेटा करा लेंगे। कितना करा लेंगे, 16। ये संख्या 2 अंकों की ही होनी चाहिए, क्योंकि 300 में क्या होगा, 2 जीरो होंगे। कंपेयर इसका हम 100 से कराएंगे। केवल 100 और 1000 से ही कंपेयर हो सकता है। तो ये तो हमने कर लिया, 4 अधिक था तो 4 चक्कू 16 कर लिया। तो भाई 4 अधिक था तो इसको 4 और अधिक कर दो, यानी 304 में 4 और मिला दो तो बन जाएगा 308। आंसर हमारा 308 16 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 300 से तुलना कराने की कोई बात नहीं है। बात
है 100 और 1000 से तुलना कराने की, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू तो वही है। तो देखेंगे ये जो 300 होता है ये 100 से कितना गुना है, 3 गुना है, इसलिए जो हमारी ये लेफ्ट साइड में वैल्यू है इसको हमें 3 गुना करा देना है। 3 अट्ठे 24, 3 तियां 9, 924 ये आ जाएगा और 16 ये, तो 92416 इसका बेटा राइट आंसर आ जाएगा। 92416 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, एकदम सही है। बात करते हैं 298 के वर्ग की। तो देखो बेटा 300 में कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का वर्ग कर दो। 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। हमने 0,4 लिखा क्योंकि ये संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए। अब क्या हो गया, 2 कम था तो 0,4 लिखा, 2 और कम कर दो तो 296 आएगा। 296 आएगा, लेकिन इधर वाली वैल्यू को कितना करना होगा, 3 गुना करना होगा। इधर वाली वैल्यू को कितना करना होगा, 3 गुना करना होगा। तो 3 गुना करके जरा इधर लिखते हैं, वहां पर स्पेस कम है। 3 6 का 18 का 8 हासिल 1, 3 निम 27 1 28 का 8 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 888 ये आ गया और 04 ये आ गया, यानी 888। जिस प्रकार से हम लोगों ने 300 के आसपास की संख्याओं का वर्ग देखा, उसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं 900 के आसपास की संख्याओं का वर्ग, जिनमें एक संख्या मैं ले रहा हूं 906 का जरा वर्ग देख लेते हैं कितना होगा। और एक संख्या मैं ले रहा हूं यहां पर 892 का वर्ग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी 900 के आसपास है। तो 906 का वर्ग देखते हैं। देखो 900 से कितनी अधिक है, 6 अधिक है, तो पहले 6 का वर्ग कर लो भाई। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 अधिक है, 6 और अधिक कर लो। 6 और अधिक करने से 912 बन जाएगा। इधर वाले पार्ट को बेटा 9 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 900 क्या है, 100 का 9 गुना है। 900 क्या है, 100 का 9 गुना है। तो 9 दूना 18 का 8 हासिल लगा 1, ठीक है, और 9 1 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 निमा 81, 81 और 1 82, और ये 36 ऐसे ही रहेगा। तो 8208 36 आ जाएगा। 8208 प्रकार हम देख लेंगे 892 का वर्ग हम कैसे करेंगे। तो 892 के लिए देखेंगे, देखिए भाई 900 से कितना कम है, 92 और 800, यानी 900 से ये कितना कम है, 8 कम है। 900 से कितना कम है, 8 कम है। -8 का मतलब 8 कम है। तो पहले 8 का वर्ग करा लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 अट्ठे 64 आ जाएगा, ठीक है। 8 कम है, इसको 8 और कम कर देना है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। अगर अधिक है तो और अधिक करना है, कम है तो और कम करना है। 8 कम है तो 8 और कम करिए, यानी 892 से 8 माइनस कर दीजिए। 10 2 12 से 8 गया 4, 8 ये कितना आने वाला है, इधर 884 आने वाला है। ये हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा क्यों नहीं, क्योंकि हम कंपेयर करा रहे हैं किससे, यहाँ पर 900 से। 900 के आसपास की संख्या है और 900 स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, 100 को ही माना जाएगा। तो 100 को जब माना जाएगा तो 100 से 900 कितना गुना है, 9 गुना है। तो इधर वाली जो वैल्यू है लेफ्ट साइड वाली, इसको 9 गुना कर दिया जाएगा। गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं, 9 चक्कू 36 का 6 यहाँ से लगा 3, 9 अठे 72, 72 3 75 का 5 यहाँ से लगा 7, 9 अठे 72, 72 और 7 कितना आ जाएगा, 79। एक बार फिर से चेक कर ले, 9 चक्कू 36 6 हासिल 3, 9 अठे 72 3 75 5 हासिल 7, 9 अठे 72 7 79, 79 56 64, 79 56 64 ये इसका आंसर आने वाला है। ये इसका स्क्वायर होने वाला है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में आपने देखा 50, 100, 200, 300, 900, 1000 इनके आसपास की संख्याओं का वर्ग कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार आप 700, 800 के 600 के आसपास की संख्याओं का भी वर्ग बेटा निकाल सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप लिखिएगा ज़रूर। आई होप आप हमारी उम्मीदों को दरकिनार नहीं करेंगे, हमारी उम्मीदों को पूरा करेंगे, हमारी आशाओं को पूरा करेंगे। तो लिखिएगा ज़रूर, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार आप सभी को, जय श्री राम।